जय श्री राम सभी को। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। कृपया ऐसे स्किप मत कीजिए क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट भी है और ख़ास भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रख्यात हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा के बारे में, क्योंकि हनुमान जी के चालीसा के क्या पाठ के क्या नियम होते हैं, क्या परहेज होते हैं, वो सब आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चे हैं, जो सेवक हैं, जो हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं, उनके सामने एक उद्देश्य आता है कि हनुमान जी की चालीसा पढ़ना पढ़ना ठीक है। लोग पढ़ना शुरू करते हैं और उनको जो चीज़ पता नहीं होती है वो है कि चालीसा पाठ के भी कुछ नियम होते हैं, पढ़ने का तरीका होता है। ये नहीं कि आपने चालीसा पुस्तक उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। हनुमान चालीसा के कुछ नियम हैं, कुछ पढ़ने का तरीका होता है। पढ़ने के पहले क्या करें, ओके, और पढ़ने के बाद क्या करें, क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको पता नहीं होता और पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी के भक्त को, हर सेवाधारी को हनुमान चालीसा के पढ़ने से उसको पूरा फल मिले, उस चीज़ को उन्हों इसलिए मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का यही है। तो अब शुरू करते हैं। अब हनुमान जी के चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा है वो 40 दोहों की एक क्रम है जिसे पढ़ने से लोगों के दुख दर्द परेशानी खत्म हो जाती है। और हाँ, मन से पढ़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है पढ़ना और एक होता है मन से पढ़ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आप कैसे मन से अगर कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो, तो आप कैसा आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को बहुत अच्छे नंबर से पास होते हो। और एक होता है ऐसे ही रटना, कुछ भी रट लेना और फिर एग्ज़ाम में वो कभी-कभी भूल भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता, तो आपको नंबर कम आते हैं। तो ऐसे ही वो होता है कि जब आप रटने लगते हो हनुमान चालीसा को, तो आपका आपका मन कनेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए उस चीज़ की पूरा-पूरा आपको फल नहीं मिलता। कि जैसे और अ, टीवी टीवी चालू है और आपका माइंड उस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उस चीज़ के लिए, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज जो है ना, वो हर संकट की घड़ी में मात्र एक पुकार से ही भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसलिए जो हनुमान जी की चालीसा है ना, वो एक अमृत अमृत है। 40 दोहों का एक अमृत है। वो श्लोक इतने ज़्यादा अमृत तुल्य है कि जब आप भाव से उनको शांत मन से पढ़ोगे ना, तो आपको खुद को अनुभव होगा। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठें, तो नहाए हुए होना चाहिए। अगर आप सुबह नहाए हैं और आपको शाम को पाठ करना है, तो आपको मुँह कुल्ला करना है, ठीक है? हाथ मुँह धो लेना है, पैर धो लेना है, शुद्ध हो जाना है, ठीक है? और हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति नहीं होगी तो फ़ोटो तो कम से कम होगा ही। तो सामने उनको रखिए, ठीक है? उनको धूप दिखाइए, तिलक लगाएँ, उनको भोग लगाएँ, चना, गुड़ या फिर कम से कम मिश्री का भोग लगाइए। क्योंकि अगर आप किसी देवता की भक्ति कर रहे हैं या फिर चलो देवता छोड़िए, आप अगर किसी मेहमान को बुला रहे हैं घर पे, तो कम से कम उनको चाय पानी नाश्ता तो कराते हैं ना। तो फिर ये तो भगवान है, भगवान की जब भक्ति कर रहे हैं तो उनको भूखा रखोगे क्या? नहीं ना। तो भोग तो रखना ही चाहिए। तो इसलिए तो जैसे हनुमान जी, उनको भोग जो रखना है वो होता है, उनको जो पसंद होता है वो है सबसे ज़्यादा, एक तो लड्डू मोतीचूर के, ठीक है? वो नहीं तो उनका सबसे फ़ेवरेट होता है गुड़ चना। और उसके बाद नहीं तो मिश्री, किसी-किसी के घर में नहीं होता है तो मिश्री रखिए, ठीक है? उसके बाद में हनुमान जी को तिल का तेल का या फिर चमेली के तेल का दीपक जलाएँगे, ठीक है? उसके बाद श्री राम या फिर श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम 108 बार नाम लेंगे, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के सिवा नहीं चलते। आपकी वो बात भी सुनेंगे नहीं है वो पहले। उनको सबसे ज़्यादा जो उनको नाम प्रिय है, हनुमान जी की जो शक्ति है वो श्री राम के बिना नहीं है। तो सबसे पहले श्री सीताराम का नाम लेंगे 108 बार। उसके बाद या तो फिर एक राम स्तुति सुनाइए या श्री सीताराम का नाम लीजिए, तो बहुत उत्तम होगा। उसके बाद
महादेव का नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि बाबा हनुमान जी बाबा महादेव की ही रुद्रांश है। चालीसा में भी उल्लेख है, शंकर सुवन केसरी नंदन, मतलब महादेव के पुत्र और केसरी जी के पुत्र, है ना। तो उसके बाद विनती कीजिए हनुमान जी से कि मैं हनुमान चालीसा पाठ करूँगा, आपकी अनुमति लेके कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आपकी अगर कोई इच्छा होगी तो वो मांग सकते हो आप। अगर आपकी कोई कुछ कुछ मांगते भी नहीं हो तो हनुमान जी प्रसन्न हुए तो वो आपको सब कुछ देते थे। और हनुमान जी का चालीसा रफली नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि बैठ गए और शुरू कर दिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर, नहीं। अगर पढ़ना है ना तो प्रेम से हनुमान जी की चालीसा ऐसा करिए कि आप जैसे अपने माता पिता से या मम्मी से बात करते हैं वैसा प्रेम के साथ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऐसे। क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरी बहन कितने संयम से पाठ कर रही है। क्योंकि हर कोई जो चालीसा है वो तो हर कोई कर सकता है। तो तरीके से पढ़े, एक बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 11 बार पढ़ो, तरीके से पढ़ो। क्योंकि हनुमान जी की चालीसा में पूरा ब्रह्मांड है, इतनी तगड़ी ताकत है हनुमान जी की चालीसा में। अगर आपको कोई कभी डर लगता है पढ़ने में, मुझे मतलब मन में जब आप पढ़ोगे, मन में जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो वो डर भाग जाएगा, डर डर के भी भाग जाएगा। इतनी ताकत, इतनी कैडी ताकत होती है हनुमान चालीसा में। और चालीसा खत्म होने के बाद आपको श्री राम जी श्री सीताराम मैया का जाप करना है, ठीक है। महादेव बाबा का प्रणाम करना है, हनुमान जी को भी प्रणाम करना है, उनके सामने माथा टेकना है, उनके आगे शीश झुकाना है, ठीक है। और गलती से भी, अब ये जो आगे बताने जा रहा हूँ वो कान खोल के सुन लो सब, ठीक है। गलती से भी अगर मन में भी ख्याल आए तो निकाल के फेंक दो। हनुमान जी के चालीसा पढ़ते हुए गलती से भी मन में भी किसी के बहन बेटे के बारे में गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मन में भी किसी के भी बहन बेटी के बारे में गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ करते समय ब्रह्मचर्य का भी पालन करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य को, कुछ बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो ब्रह्मचर्य को बस वो ही समझ लेते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नहीं है, अपने विचार का भी होता है, वाणी का भी होता है। किसी के लिए गलत विचार करना, वो किसी के पीछे किसी के लिए गलत विचार कर रहे हो तो वो ब्रह्मचर्य में नहीं आता। किसी को गाली दे रहे हो आप, वो भी ब्रह्मचर्य में नहीं आता, याद रखिएगा। और हाँ, और मंगलवार शनिवार उपवास रहेगा आपका, व्रत रहेगा। और हाँ, मंगलवार शनिवार लहसुन प्याज खाना वर्जित है, ये याद में रखिएगा। चालीसा पढ़ रहे हो मंगलवार को, वैसे तो रोज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ का नहीं होता है तो मंगलवार और शनिवार लहसुन प्याज का थोड़ा ये रखिए। और हाँ, जो छोड़नी है वो चीज़ है दारू मांस मच्छी अंडे, ये परमानेंट आपको छोड़नी है, बिल्कुल छोड़नी है। क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ में ये चीज़ें वर्जित है, पूरी पूरी तरह से वर्जित है। सोचिए ना, अगर अगर आप सब ये सब कर रहे हैं, दारू अंडा मांस खा रहे हैं, कि आपकी नज़र भी अच्छी नहीं है और आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, उनको चोला चढ़ा रहे हैं, उनको प्रसाद चढ़ाए, तो सोचिए ना आपको फल मिलेगा कि उस चीज़ का। खुद समझदार है आप इतने। क्योंकि जिस चीज़ से उन्होंने मुंह मोड़ रखा है वही चीज़ सेवन करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप ही कुछ सोचिए। अब कुछ होशियार लोग बोलेंगे मुझे कि हनुमान जी नहीं बोलते कि ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, तो मैं तो उनको बोलूँगा कि हनुमान जी तो ये भी नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो। मेरा बताना काम है, क्योंकि मैंने हनुमान जी की कुछ चीज़ों का अनुभव किया है लाइफ में, इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबको कुछ परहेज़ करना है तो अंडा मांस मछली दारू ये तो छूनी भी नहीं है। हनुमान जी के भक्तों को याद रखना। और लहसुन प्याज वो आप देखो, अगर छोड़ते हो तो मंगलवार शनिवार छोड़ सकते हो, ठीक है। इसलिए 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 मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को नियम ही नहीं पता। उसके बाद में दीपक लगा कर पड़े, तिल का तेल या चमेली का उनको भोग लगाए मस्त।
तो अच्छे से करें हनुमान चालीसा का पाठ शुद्ध होकर, क्योंकि हनुमान जी में इतनी ताकत है कि हनुमान जी वो सब कुछ दे सकते हैं कि जो कोई एक देवता एक चीज़ दे सकता है, एक दूसरे, लेकिन हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, लक्ष्मी जी के पास लक्ष्मी है, सरस्वती जी के पास सरस्वती है, विद्या है, हनुमान जी के पास सारी चीज़ें हैं। आपने चालीसा में भी सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। मतलब बल बुद्धि विद्या देने वाले हनुमान जी ही है। अगर ये तीनों आपके पास आ गए तो सोचो ना, आप हर हर जगह आप विख्यात होगे। यही मेरा मानना है कि मोटिव है था वीडियो बनाने के लिए, कि वीडियो कि हनुमान चालीसा पढ़े तो सब, कि हनुमान चालीसा में तो बहुत शक्ति है। चालीसा में एक-एक लाइन जो है ना वो सिद्ध लाइन है। अगर आप चालीसा पढ़ोगे, मन से नियम फ़ॉलो करोगे ना, तो आपको खुद अनुभव होगे इस चीज़ के। और ढंग से करो, अगर कोई देवता आपसे रूठा है ना, तो हनुमान जी उसे मना लेंगे आपके लिए। ये मेरी जाँची हुई बात है, और ये मेरे गुरुजी ने भी मुझे कहा था। मुझे बताया था गुरुजी ने कि भी ये चीज़ भी हनुमान जी कराते हैं अपने भक्तों के लिए। क्योंकि हनुमान जी अपने बच्चों को, अपने जो भक्त होते हैं ना, वो भक्त को हनुमान जी अपने बच्चों के समान ही मानते हैं। जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको करनी है, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करें। आपकी सारी इच्छा, विनती सब स्वीकार होगी। देख लेना, हनुमान जी एकदम सात्विक देवता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडा, मांस, मछली, दारू, ये गार्ड बाँध कर रख लो कि ये नहीं करनी, ठीक है? हनुमान जी में इतनी ताकत है ना कि महादेव के पाशुपता अस्त्र और विष्णुदेव के चक्रों को भी रोक दिया था उन्होंने, इतनी ताकत है उनमें। और उनकी ये ताकत कहाँ से आती है? श्री राम जी से। तो इसलिए याद रखें, हनुमान जी को पहले श्री राम जी, सीता मैया का नाम ले, ज़रूर ले। हनुमान जी के चालीसा बाद में भी ले, क्योंकि हनुमान जी चलते ही उनके नाम से। उनके पूजा में श्री राम जी का नाम अनिवार्य ही है, बिल्कुल। तो तरीके से करो, नियम फ़ॉलो करो, हनुमान जी आपको स्वप्न में दर्शन ज़रूर देंगे, मेरा अनुभव है, ठीक है? तो चलते हैं, हनुमान जी सब पर करुणा करें, सबकी रक्षा करें। जय श्री राम सभी को।